अवाम हो जाए खबरदार, हुकूमत IMF के मुतालबे पर महंगाई बम गिराने को है तैयार। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहती, मगर IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत मानना पड़ी तो मान लेंगे। पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है, ये तवक्को ना रखें कि कारोबार पहले की तरह मामूल के मुताबिक चलेगा। मुल्क इस वक्त दिवालिया हो रहा था जब हमने हुकूमत संभाली, मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले भी करेंगे। अहसन इकबाल कहते हैं डूबती मईशत को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर ज्यादा देर नहीं चला जा सकता। जराए के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना IMF के बड़े मुतालबात हैं। मुल्क की हचकोले खाती मईशत डिफॉल्ट के करीब जा पहुंची। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा भी एक हफ्ते का रह गया। मुल्क भर में आइंदा माह अद्वियात की शदीद किल्लत के खतरात भी मंडलाने लगे। वज़ारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि चीन, सऊदी अरब और तमाम मालियाती इदारों का कर्ज IMF से मशरूत है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं 79% सरमायाकार समझते हैं पाकिस्तान गलत समत में जा रहा है। जो हम 12% पे छोड़ के गए थे इन्फ्लेशन को 12.2% मार्च में, वो 27% तक गई, अब 25% पे फिर रही है। GDP ग्रोथ जो है वो ये तो कह रहे हैं 1-1.5% होगी, हम आपको आज बता रहे हैं कि ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव है, एग्रीकल्चर नेगेटिव है, तो कैसे हो सकता है कि, और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है नेगेटिव है, बिजनेसेस बंद हो रही हैं। तो FDI जो है वो पहली दफा दिसंबर के बीच में $17 मिलियन से लोगों ने पैसे निकाले हैं पाकिस्तान से। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी मौखर करने की तरदीद। पाकिस्तान में मुमकिन ऑपरेशन की मंजूरी में ताखीर से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि तमाम मुजव्वज़ा ऑपरेशन और इनकी रकूम से मुतल्लिक बोर्ड की मंजूरी की तारीखें वाज़ेह हैं। आलमी बैंक मुनासिब तरीक़ाकार के बाद प्रोजेक्ट की तजावीज़ के तबादले के वक्त का फैसला करता है। पाकिस्तान रूस सस्ते तेल और LNG खरीदारी पर मुज़ाकरात का दूसरा रोज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तानी मसनूआत की रूसी मंडियों तक रसाई के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत रूसी मंडियों में अहम हैसियत की हामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए गए हैं। एलामिया के मुताबिक वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। मज़ामत नहीं मफामत। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में बर्फ पिघलने लगी। सईद गनी ने हाफिज नईमुर रहमान को बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं शहर की तरक्की के लिए जमात इस्लामी के साथ चलेंगे। धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। सिंध हुकूमत से मुतालिक जमात इस्लामी का हर गिला शिकवा दूर करेंगे। कराची वालों ने तब्दीली को मुस्तरद कर दिया है। PTI की किस्मत में सिर्फ धरने लिखे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा उम्मीद है सिंध हुकूमत हमारे मसाइल दूर करेगी। पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को खुले दिल से तस्लीम करे। तरीके साहब ने कराची समेत सिंध बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशनर सिंध से मुस्ताफी होने, दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं धौंस, धांधली और ताकत से मैंडेट चोरी किया गया। PTI MPH के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करना कहां का इंसाफ है। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन, अभी तक फैसला ना हो सका। PTI ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम फाइनल कर लिए। तीसरे उम्मीदवार नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। अपोजिशन की तरफ से आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़ किए गए। हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियों का पहला राब्ता। अबूरी वजीर आला के लिए भेजे गए नामों पर मुशावरत। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने नामों पर बज़िद। पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला ना हुआ तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए निगरान वजीर आला को चलने नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाई का पारा चढ़ गया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए वजीर आला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समझौता तोड़ कर बैठे हैं। इलेक्शन जब भी हुआ लड़ेंगे। चौधरी शुजात कहते हैं परवेज इलाई और मुन्नस इलाई को काब लीग से निकालने का इरादा नहीं है। शोकाज नोटिस सिर्फ उनका गलत इकदाम रोकने के लिए दिए गए। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। कप्तान ने पीडीएम का शिराजा बिखरने की मंसूबाबंदी कर ली। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 11 अरकान का तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ। पंजाब से 5, खैबर पख्तूनख्वा से 1 अहम रुकन को जल्द पार्टी में शामिल किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया भी दे दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। चाहता हूं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए असम्बली में आए। इन्होंने मीडिया पर आकर इस्तीफे से मुतल्लिक कहा इनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं बहुत से पीटीआई अरकान ने राब्ता करके कहा है कि वो अभी सोच रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक लंदन में अहम बैठक। अहम इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ शरीक। कायद नून लीग को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। मियां जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का कहना है कि मरियम नवाज 29 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी। नून लीग की नायब सदर लाहौर पहुंचते ही पार्टी की तंजीम साजी और एक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगी। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 7 हलकों से कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की जुबानी इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सरबराह तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद, ननकाना और कोरंगी से भी कामयाब हुए थे। नैब कवानीन में तरमीम का आसिफ जरदारी को भी बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। साबिक सदर ने नैब तरमीम के बाद रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आज़म के मामलीन खसूसी की तादाद में एक और इजाफा। फ़हद हारून मामले खसूसी मुकर्रर। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ के मामलीन ने खसूसी की तादाद यूं 32 हो गई। मंसूर उस्मान ऐवान के अटर्नी जनरल बनने से माजरत। ज़ाती वजूहात पर ओहदा लेने से इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अटर्नी जनरल के लिए नए नामों पर गौर शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के माली बहरान पर चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी का वजीर खजाना इसहाक डार से राब्ता। सादिक संजरानी के बलूचिस्तान के वाजिबुल अदा रकम जारी करने की दरख्वास्त। इसहाक डार ने बलूचिस्तान के वाजिबात जल्द अदा करने की यकीन दहानी करा दी। क्रिकेट का सुल्तान चंद दिन में ऐलान। आईसीसी अवार्ड्स का फाइनल काउंटडाउन। क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम भी उम्मीदवार। 2022 पाकिस्तानी कप्तान का साल रहा। स्टार क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2598 रन बनाकर टॉप किया। आईसीसी वीमेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहला राउंड पार कर लिया। जनूबी अफ्रीका में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। ईमान फातिमा की निस्फ सेंचुरी। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए किलो हो गया। बुनियादी ज़रूरत आटा जहां मुयसर वहां कीमत आसमान पर। शहर शहर सस्ते आटे के लिए आवाम की तवील कतारें। अब तो जिंदगी की डोर थामना भी मुश्किल हो गया। शहरियों की दुहाई। अमेरिका पाकिस्तान का हामी, मुआशी तौर पर मुस्तहकम देखने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं, जहां मुमकिन हो सपोर्ट भी करते हैं। दो तरफा राब्तों में इन मौज़ूआत पर बातचीत होती है।
इमरान खान फैसला पहले मुशावरत बाद में करते हैं। इमरान खान को ऐसी सोच बदलना होगी, सियासत को शख्सियात से निकालना होगा। चौधरी सरवर का कहना है कि कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती कि इसके सारे लोग ईमानदार हैं। साद रफीक और फवाद चौधरी दबे दबे अल्फाज में बात की बजाय खुलकर बात करें। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बावजूद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो वर्कर घंटों बर्फ पर सफर करके घर घर जाकर पोलियो बचाओ कतरे पिला रहे हैं। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में पोलियो वर्कर्स को मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचने में दुश्वारी का बला इलाके फुल ठंडे, खून जमा देने वाली सर्दी, कलाम और लह में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद, पारा -16 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर सफ़ेद चांदी गिरने का सिलसिला जारी। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। गिलगित की वादी नलतर बाला में बर्फानी तोदा 2 अफराद की जिंदगी निकल गया। पंजाब में सर्दी का जोर कदरे कम, सुबह और रात में ठंडे मौसम का एहसास। महकमा मौसमियात का बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से बर्फबारी का इम्कान। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न का मुस्तफ़ी होने का ऐलान। 7 फरवरी तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। कहा बेटी छोटी है, इसे मुनासिब वक्त नहीं दे पाती। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने की हिम्मत और हौसला नहीं रहा। जसिंडा अक्टूबर में आम इंतखाबात तक बतौर रुकन पार्लियामेंट काम करती रहेगी। तनाज़ात में घिरी बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत गिरफ्तार। पुलिस ने राखी सावंत को डांस अकेडमी के इफ्तिताह से कबल पुराने केस में धर लिया। अदाकारा के खिलाफ शेरलिन चोपड़ा की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता साल मुकदमा दर्ज किया गया था।